आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपके वचन पर ध्यान करेंगे, हमसे बोल और बात करें। आपका वचन हमारे जीवन में काम करे। आज का वचन प्रति आशीष चाहते हैं। इस वचन से हमसे बोल, पब्लिक से बोलना, लोगों से बोलना, और पिता ये वचन के द्वारा सबको आशीष मिल सके। सारा आदर सम्मान तो देते हैं, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आज हम भजन संहिता 16 उसकी 11वीं आयत पर विचार करेंगे। भजन संहिता 16 और उसकी 11वीं आयत में यहाँ पर लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ से सुख सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। दाऊद ने इस भजन को लिखा है और कहता है कि प्रभु का दाहिने हाथ से मुझे सुख मिलता है। आज हम सुख के पीछे भाग रहे हैं, सुख हमें मिल जाए, लेकिन हमने उस उद्धारकर्ता यीशु को छोड़ दिया, जिसने कहा मेरे पास पूरे संसार का अधिकार दिया गया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु आपको मुझको सुख देना चाहता है और उसके दाहिने हाथ से सुख मिलेगा। जब मेरे जीवन में सुख है तो मेरे चेहरे पर आनंद दिखाई देगा। जब मेरे चेहरे पर सुख नहीं है तो मेरा चेहरा उदास होगा। और दाऊद कहता है कि प्रभु सुख का देने वाला है। उसने ये नहीं कहा प्रभु मैं राजा हूँ कि राजा पद से मुझे सुख मिलता है, लेकिन वो कह रहा है प्रभु मुझे तेरे दाहिने हाथ से सुख मिलता है। काश प्रभु आपको मुझको सुख देने वाला बन सके, और प्रभु चाहते हैं वो सुख आपको मुझको प्राप्त हो जाए। आपका पैसा आपको सुख नहीं दे सकता, मेरा पैसा मुझे सुख नहीं दे सकता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता वो सुख आपकी ज़िंदगी के अंदर, मेरी ज़िंदगी के अंदर मुझको मिल सके। मेरे प्यारे भाइयों, आपकी संपत्ति आपको सुख नहीं दे सकते, आपका सम्मान आपको सुख नहीं दे सकता, मेरा सम्मान मुझे सुख नहीं दे सकता, मेरी पादरीगिरी मुझे सुख नहीं दे सकती, जब तक परमेश्वर के दाहिने हाथ से मुझे सुख ना मिल जाए। और इसलिए प्रभु का दास लिखता है कि तू मेरे रास्ते में मेरी अगुवाई करेगा। अगर हम भजन संहिता 16 की 11वीं आयत को पढ़े, वहाँ लिखा है तो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, जीवन में मुझे आशीष देगा, जीवन के अंदर मुझे संभालेगा, जीवन के अंदर मुझे सुख देने वाला परमेश्वर होगा। मेरे रास्ते की अगुवाई करेगा, तो मेरे साथ चलेगा, हर परेशानी को दूर करेगा। और आज हमारे जीवन में सुख नहीं है। मेरे प्यारे, अगर सुख लेना है तो मुझे और आपको परमेश्वर के नज़दीक आना होगा, परमेश्वर से कहना होगा प्रभु जी आप मुझे सुख दीजिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए प्रभु का दास यूहन्ना लिखता है, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय की 12वीं आयत कहता, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन और सुख है। मेरे प्यारे भाइयों, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास सुख नहीं है। आज प्रभु हमारे पास हो, जीवन का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता हमारे पास हो, जो हमें सुख दे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु हमारे घर में आए और हमारा उद्धार करे। यीशु हमारी हर कमी घटी को पूरा करे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, जो यूहन्ना लिखता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, उसके पास परमेश्वर की आशीष है, उसके जीवन में सुख है, उसके जीवन के अंदर एक उछलता हुआ जीवन है, मेरे पैर को बहता हुआ सोता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पास आएगा मैं उसे जीवन का सोता बनाऊंगा, जो मुझ में से पिएगा उसके अंदर से नदियां बह निकलेंगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो बहता हुआ एक सोता बन जाएगा। आज परमेश्वर करे कि आप मैं प्रभु के लिए प्रभु के साथ जीने वाले बन सकें, और वो हमें सुख देने वाला बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम चाहते हैं कि हमें सुख मिल जाए। मेरे प्यारे भाइयों, और दाऊद इस बात को अनुभव करता है, प्रभु जी तेरे साथ चलने से, तेरे हाथ के दाहिने हाथ से मुझे सुख मिलता है। मुझे ये राजपति मुझे सुख नहीं दे रहे, मेरी सेना मुझे सुख नहीं दे रहे, मेरे बच्चों से सुख नहीं है। अगर सुख है तो तेरे चरणों में है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और इसे दाऊद कहता है, परख के देखो यहोवा मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमें इस प्रभु का सुख मिले। मेरे प्यारे भाइयों, उस दाहिने हाथ से हमें सुख मिलने वाला हम सुख प्राप्त करने वाले बन सकें। और इस कहता है परख के देखो यहोवा कैसा भला है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो सुख आपको मुझको मिलने वाला बन सके। मेरे प्यारे भाइयों, और
जहाँ प्रभु है वहाँ सुख है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर आपको मुझको सुख देना चाहता है। अगर हम भजन संहिता 23 को पढ़ें, भजन संहिता 23 को पढ़ें और उसकी 5वीं आयत को पढ़े, लिखा है वो मेरे जी में जी ले आता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आज हमारा कटोरा उमड़ रहा नहीं है। आज हमारे कटोरे में सूखापन आ गया है। आज हमारे दिल के अंदर सूखापन आ गया है। और मेरे प्यारे भाइयों, वो प्रभु का दास कहता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है और सुख पाया जाए मेरी ज़िंदगी के अंदर। मैं प्रभु में निराश ना हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारी ज़िंदगी के अंदर प्रभु हो, ताकि हम ये कह सकें प्रभु का आनंद मेरे जीवन के अंदर है। जब सुख होगा तो हम हमेशा हंसते रहेंगे, और सुख होगा तो हमारे चेहरे पर आनंद दिखाई देगा। मेरे प्यारे, आओ हम प्रभु के सुख को ढूंढें और प्रभु का दाहिना हाथ हमें सुख देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम देखते हैं लूका की पुस्तक उसका 19वां अध्याय, वहाँ पर प्रभु जक्कई के घर में आते हैं। जक्कई ने कभी नहीं सोचा कि आज मेरे घर में प्रभु आएगा, और जक्कई प्रभु के सामने बाहर लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। प्रभु जक्कई के घर में बैठा हुआ है और लोग कह रहे हैं कि पापियों के बीच में खाता पीता है। अगर जक्कई खड़े होकर प्रभु के सामने कहता है, प्रभु जी मैं आधी संपत्ति कंगालों को बांट देता हूँ, जिसका मैंने ले लिया कंगालों को दे देता हूँ, बांट देता हूँ, और जिसका ले लिया चौंक ना देता हूँ। यीशु मसीह सुन के कहते हैं इस घर के अंदर उद्धार आया है, इस घर के अंदर सुख आया है, इस घर के अंदर शांति आई है, इस घर के अंदर हर तरह का आनंद भरपूर है। जक्कई ने अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा। आज प्रभु का दास हमें सिखाता है, लूका लिखता है, जक्कई हमें बताता है पैसा उसे सुख नहीं दे रहा था। अगर सुख मिला तो परमेश्वर के चरणों में आके मिला। परमेश्वर ने उसको सुख दिया, और प्रभु कहता है आज इसके घर में सुख आया है। आज प्रभु आपके घर में सुख रहता है। इसलिए दाऊद भजन संहिता में कहता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आज प्रभु आपको सुख देना चाहता है, मुझे सुख देना चाहता है। उसके दाहिने हाथ से आपको सुख मिले, उसके दाहिने हाथ से हमें आशीष मिल सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, काश प्रभु करे कि हमारे जीवन के अंदर प्रभु का सुख पाया जाए। आज हमारे जीवन, अगर हम सुख, हमारे जीवन में सुख नहीं है तो हम मुरझाए हुए दिखाई देंगे। हमारे जीवन के अंदर एक उदासी छाई रहेगी, हम खुश नहीं रहेंगे मेरे प्यारे भाइयों। और दाऊद कहता है प्रभु जी मुझे तेरे हाथ से के दाहिने हाथ से सुख मिलता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए प्रभु का दास मत्ती की इंजील उसके 6 अध्याय की 33वीं आयत में कहता है पहले उसके राज, उसके धर्म की खोज करो, ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगे, सुख मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमें परमेश्वर का सुख मिल सके, परमेश्वर का आनंद मिल सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमें परमेश्वर का सुख हमारी ज़िंदगी में पाया जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर हमसे कह रहा है, और प्रभु हमारी हर जरूरत को, अगर भजन संहिता 23 को पढ़ें और उसकी पहली आयत को पढ़ें, और हम वहाँ पर लिखा है यहोवा मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं है। आज हम प्रभु को चरवा को छोड़ चुके हैं, आज हम उसको त्याग चुके हैं, इसलिए हमारे जीवन के अंदर घटी है, सुख नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम उसकी दूसरी आयत को भी पढ़ लें तो वहाँ पर लिखा है वो मुझे हरी हरी घासों में बिठाता है और वो मेरे जी में जी ले आता है। आज हमारा जीवन जी टूटा टूटा रहता है, आज हम निराश रहते हैं, क्योंकि सुख नाम की चीज़ नहीं है। मेरे प्यारे भाई, आज हमारे पास पैसा है तो पैसे से भी हमें सुख नहीं मिल रहा, आज हमारे पास संपत्ति उससे हमें सुख नहीं मिल रहा, आज हम संसार में हमारा नाम रोशन है उससे हमें सुख नहीं मिल रहा। मेरे पे हापा थापी मर्जी हुई है, और प्रभु का दास कहता है कि प्रभु जी तेरे चरणों में, तेरे देने हाथ से मुझे सुख मिलता है। अगर आपको सुख के साथ जीना है तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको सुख देगा, मुझे सुख देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम पहला राजा उसके 18वें अध्याय को पढ़ें तो वहाँ पे एक विधवा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिसके घर में मुट्ठी भर आटा है, प्रभु ने उसे सुख दिया। और एलिया कहता है जब तक मैं तेरे घर में रहूँगा तेरा आटा ख़त्म नहीं होगा। सुख इस चीज़ को कहते हैं। आज प्रभु अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर, मेरी ज़िंदगी के अंदर आ जाएगा तो प्रभु हमें सुख देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि आप और मेरे जीवन के अंदर
प्रभु जी चाहते हैं कि हमें सुख मिल सके। प्रभु जी हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर आशीष मिल सके, और आशीष का देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का दास लिखता है कि उसका सुख हमें मिल सके, हम प्रभु के सामने सुख पा सके। मेरे प्यारे भाइयों, आज परमेश्वर चाहता है वो सुख हमारी ज़िंदगी के अंदर मिले। प्यारे, आज परमेश्वर चाहता है वो सुख हम लोगों को बांट सकें, लोगों को बता सके कि यीशु ने मुझे सुख दिया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने कितनों के सुख दिखे। एक औरत है, मरकुस की इंजील उसके 5वें अध्याय की 25वीं आयत को पढ़े। वो औरत बड़ी दुखी है, 12 साल से दुखी, 12 साल से परेशान है, रोग से पीड़ित है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी हमने खाने की बातें सुनी। एलिया एक विधवा के घर में है। अगर आप दुख से पीड़ित हैं, निराश हैं, निराश मत होइए। आपको यीशु मसीह आपके रोग को दूर करेगा, आपकी हमारी बीमारी को दूर करेगा, हम सबको शुद्ध करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और हम देखते हैं प्रभु जी उस औरत यीशु मसीह को छूती है, उसका रोग दूर हो गया, उसका सब उदासी दूर हो गई। और क्या कहती है, अगर मैं उसे छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम लोग प्रार्थना करवाते रहते हैं, यीशु को नहीं छूते। और बाइबल कहती है, परखो, मुझे छुओ, मैं तुम्हें चंगा करूँगा, तुम्हारे घर से रोगों को दूर करूँगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे बात करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों, आज परमेश्वर मुझे और आपको छूना चाहता है। आज यीशु आपको और मुझे चंगाई देना चाहता है। कितनी बड़ी बात है। आज हम अगर ये सुख बाज़ार में मिलता तो मैं और आप इससे वंचित हो जाते, मैं और आप नहीं खरीद पाते, सेठ लोग खरीद लेते, पैसे वाले लोग खरीद लेते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये सुख देने का काम सिर्फ प्रभु के पास और किसी के पास नहीं। आपको बाज़ार से नहीं मिलेगा, खाने पीने से नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे भाइयों, अगर मिलेगा तो यीशु मसीह से मिलेगा। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना 14 में कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल मत हो, मैं तुम्हारे उदासी नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें खुश करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं अपने बच्चों को, अपने संतान को खुश रखना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहन, मैं तुम्हें सच्ची शांति दे जा रहा हूँ, मैं तुम्हें सुख दे जा रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना आनंद दिए जा रहा हूँ। आइए हम प्रभु के पास जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु जी मुझे संसार की दौलत नहीं चाहिए, संसार का ऐशा आराम नहीं चाहिए, संसार की चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे सुख चाहिए, सुख, ताकि मैं जिस परिस्थिति में रहूँ, गरीबी में रहूँ, चाहे कैसे भी रहूँ, मैं तेरे साथ में सुख पाया जाऊँगा। जितने भी प्रभु के लोग रहे, भविष्यवक्ता रहे, नबी रहे, चेले रहे, मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु ने उन्हें सुख दिया। उनके पास खुश सुख की जिंदगी थी, सुख के साथ जीते थे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास जब कर मांगे गया तो उन्होंने पैसा नहीं बटोरा। आज हम पैसा बटोरने के लिए भागते हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम देखते हैं यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस के पास भी पैसा नहीं था, फक्कर थे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, फ़कीर थे। और हम देखते हैं कि वहाँ पर हम देखते हैं पतरस से प्रभु कहते हैं, पतरस जा और बंसी ले और मछली पकड़, मछली सिक्का देगी, अपना कर भर और मेरा भी भर। आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ जाएं, प्रभु के साथ चलें, ताकि हमें प्रभु सुख दे सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप व्यापार के वजह से भी परेशान हैं, दुखी हैं, निराश मत होइए, प्रभु आपको व्यापार में भी सुख दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद प्रभु चेलों के पास आया और प्रभु ने कहा कि तुम्हारे बालकों, तुम्हारे पास कुछ खाने को है? चेले कहते नहीं प्रभु, कुछ नहीं, रात भर हमने मछली पकड़ी नहीं, पकड़ी, एक भी नहीं पकड़ पाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, निराश हैं, व्यापार नहीं चल रहा, निराश हैं, दुखी हैं, सुख नहीं है, ये क्या हो गया? हमने ज़िंदगी भर मछली पकड़ते 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 इतने लोग हो, इतना बुढ़ापा आ गया, आज ऐसी रात गुजरी है, आज ऐसा व्यापार हुआ है, कुछ नहीं प्राप्त हुआ। कैसे बच्चे पलेंगे, कैसे हम क्या लेके जाएंगे बच्चों के लिए, कैसे बच्चे खाना खाएंगे? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और यीशु मसीह कहता, अब दाहिने हाथ जाल डालो, उसके दाहिने हाथ से आशीष मिलती है, उसके दाहिने हाथ से तुम्हें सुख मिलता है, उसके दाहिने हाथ से तुम बचाए जाओगे, मैं बचाया जाऊंगा, हम सब बचाए जाएंगे। और प्रभु ने कहा दाहिने हाथ जाल डालोगे, और जब उन्होंने जाल डाला
153 मछली पकड़ ली मेरे प्यारे भाइयों बहन, 153 जाल नहीं खींच पा रहे थे, व्यापार बढ़ गया। आप किसमें प्रभु आपको हर क्षेत्र में मुझे और आपको आशीष देना चाहता है। मैं पादरी मुझे इस क्षेत्र में आशीष देना चाहता है, मेरे चर्च को आशीष देना चाहता है, मेरे कलीसिया को आशीष देना चाहता है, मेरे बच्चों को आशीष देना चाहता है, हर झुंड को आशीष देना चाहता है। और प्रभु दाऊद कहता है तेरे देने हाथ से मुझे आशीष मिलती है। काश प्रभु आपके ऊपर मेरे ऊपर अपना देना हाथ रखे, उसकी आशीष हो। और जब प्रभु का सुख होगा तो मेरे चेहरे पर आशीष होगी, मैं आनंद होऊंगा और मैं खुश होऊंगा, मगन होऊंगा। आज हम मगन नहीं हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम चर्च में भी उदास दिखाई देते हैं मेरे प्यारे भाइयों, और हम घर में भी उदास रहते हैं। हम प्रभु के पास जाएं और प्रभु से एक ही वरदान मांगें, प्रभु जी मुझे आप अपना वरदान दें, आप मुझे अपनी आशीष से भरपूर करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु जी आपकी आशीष मेरे जीवन में पाई जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम लय व्यवस्था और उसका 26वां अध्याय, लय व्यवस्था उसका 26वां अध्याय पढ़ें, लय व्यवस्था उसका 26वां अध्याय और उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे तो लय व्यवस्था उसका 26वां अध्याय और उसकी 6 आयत, लय व्यवस्था उसका 26वां अध्याय 6 आयत को देखें तो यहाँ पर इस तरह से लिखा है, और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे देश में सुख और चैन दूंगा, सुख भी देगा और चैन देगा। आज मेरी ज़िंदगी में चैन नहीं है, आज मेरी ज़िंदगी में सुख नहीं है, और प्रभु कह रहा है मैं तुमको दूंगा। परमेश्वर की प्रॉमिस है। प्रभु आपके जीवन में, मेरे जीवन में सुख लेकर आना चाहता है, मेरे और आपके जीवन में आनंद लेकर आना चाहता है, मेरे और आपके जीवन में प्रभु जी कार्य करना चाहता है। और प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हें सुख और चैन, तुम चैन के साथ सोओगे। आज हम जब हमारे अंदर सुख नहीं होता, जब हमारे जीवन में दुख होता है, जब हमारे जीवन में परेशानी होती है, जब हमारे जीवन में संकट होता है, जब निराशा होती है, तो हमें नींद नहीं आती। और प्रभु कहता है तुम चैन के साथ सोओगे, चैन के साथ सोओगे। आज आओ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु से चैन का सुख ले लो। कहता है 6 आयत के अंदर, कहता है मैं तुम्हारे देश में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे घरों में मैं क्या दूंगा? सुख दूंगा, चैन दूंगा, आशीष दूंगा। कह रहा है और तुम चैन के साथ सोओगे, तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा। आज कोई हमें डराएगा नहीं, कोई आज हमें निराश नहीं करेगा। खुर्जा में, मैं खुर्जा में हूँ, प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें खुर्जा में चैन दूंगा, चैन के सुख दूंगा। मैं प्रभु दे सकता हूँ, कोई नहीं दे सकता। कोई कितना भी आपके लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना कर सकता है, सुख नहीं दे सकता, चैन नहीं दे सकता। मेरे प्यारे भाई, आज प्रभु देना चाहता है आपको, मुझे। और सुख के साथ सोओगे। लोग कहते हैं हमें रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि परेशानी की वजह से नहीं आती, डिप्रेशन की वजह से नहीं आती। आओ हम प्रभु के देने हाथ से सुख ले लें, आओ हम प्रभु के चरणों में बैठ के सुख ले लें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चेले यीशु मसीह से कहते हैं प्रभु कहते हैं कि तुम भी छोड़ के जाना चाहते हैं। पतरस कहता है प्रभु जी हम कैसे चले जाएं? तेरे पास तो अनंत जीवन की आशा, अनंत जीवन है, तेरे पास मुक्ति का रास्ता है, तू हमें चैन देता है, तेरी बातें हमारे जीवन में अनोखी दिखाई देती हैं। प्रभु जी आज आपके जीवन के अंदर इस चीज़ को करना चाहता मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन के अंदर ये करना चाहता। आइए हम भजन संहिता 68 को पढ़ लें। भजन संहिता 68 और उसकी 3री आयत, भजन संहिता 68 और उसकी 3री आयत को हम पढ़ेंगे, जो कि परमेश्वर का दास हमें लिखता है, हमारे लिए लिखता है। दाऊद बादशाह लिखता है और कहता है 3री आयत 68 की 3री आयत में कहता है, देखिए, धर्मी आनंदित होंगे और परमेश्वर के सामने फुलपित होंगे, और मैं आनंद के साथ मगन हूँगा। मैं प्रभु के सामने मगन हूँगा, मैं परमेश्वर के सामने खुश हूँगा। मैं परमेश्वर के धर्मी लोग प्रभु के सामने फुलपित होंगे, आनंद होंगे। और कहता है 3री आयत, परमेश्वर के सामने फुलपित होंगे, खुश होंगे।
मेरे प्यारे भाइयों, परमेश्वर आपको, वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है। वो चाहता कि हम उसके सामने खुश हों, निराश ना हों। एक संसारिक पिता अपने बच्चों को देख कर उदास नहीं होता, उदास देखना खुश नहीं होता। अगर आप संसारिक पिता के सामने उदास हैं तो ये कहता है मैं तो हूँ, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। आज आपका स्वर्गीय पिता, मेरा पिता जो ऊपर है, हमें खुश देखना चाहता है। उसके सामने हम खुश हो, प्रभु के सामने जाके कहें प्रभु जी मैं दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, प्रभु जी आप मुझे याद करें, प्रभु जी आप मेरी सहायता करें। भजन संहिता देखेंगे, भजन संहिता 51 और उसकी 8वीं आयत। मेरे प्यारे भाइयों, भजन संहिता 51 उसकी 8 वर्ष में प्रभु का दास लिखता है और कहता है, उसकी 8वीं आयत में कहता है, मुझे हर्ष और आनंद की बात सुना, जिससे जो हड्डियाँ तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। आज लोग कहते हैं हमारी हड्डियों में दर्द है, आज हमारी हड्डियों में बेचैनी है, आज हमारी हड्डियों में परेशानियां हैं। और दाऊद कहता है प्रभु जी मुझे हर्ष की बात सुना, आज मुझे खुशी की बात सुना, ताकि मेरी हड्डी मेरा शरीर मगन हो जाए। अब प्रभु आपको मगन देखना चाहता है, मुझे मगन देखना चाहता है, मुझे प्रभु खुश देखना चाहता है। और दाऊद कहता है कि तेरे देने हाथ से मैं सुखी रहता हूँ। आपको प्रभु खुश रख सकता है। आज प्रभु आपको खुशी मगन रखना चाहता है। और आइए हम प्रभु के पास जाएं और प्रभु से कहें प्रभु जी मुझे खुश दे। और कह देखिए लोग कहते हैं कि भाई आज रात भर हम कड़ाते रहे, हड्डियों में दर्द रहता रहा। प्रभु जी के सामने जाइए और प्रभु से कहिए मेरी हड्डियों को छूइए, मैं मगन हो जाऊँ, मुझे चैन की नींद आए। वह प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सुख का चैन दूंगा, तुम सुख के साथ रहोगे, चैन के साथ सोओगे, हड्डियों में कोई बेचैनी नहीं होगी, शरीर में कोई दर्द नहीं होगा। आज ऐसा लगता है कि हमने प्रभु को छोड़ दिया, सुख नहीं प्राप्त हुआ, पैसा इससे सुख नहीं मिला। इसलिए पतरस कहता है सोना चांदी मेरे पास नहीं है, अगर जो कुछ है मैं यीशु के नाम से तुझे देता। लंगड़े को चला दिया, उसके पास कुछ नहीं था, यीशु मसीह था, उद्धार करता था। आइए ये पतरस के सवाल में और आप बन जाएँ हैं। आज आपके पास मेरे पास सोना भी हो सकता है, चांदी भी हो सकती है, पैसा भी हो सकता है, लेकिन सुख नहीं है, वो उद्धार करता है मेरे पास नहीं है। वैसे बनते हम पादरी, ऐसे बनते हम दीन, बड़े बड़े अधिकारी। यीशु नहीं है, नाम के हम यीशु हो, ताकि हमारे जीवन से लोग आशीष पा सकें। एक आयत को पढ़ के हम ख़त्म करेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहन। और यहाँ पर लिखता है भजन संहिता 37 की 4 आयत, वहाँ पर कहता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान। हम सोचते हैं बुढ़ापे में पैसा साथ देगा, ये सोचते हैं। यह दाऊद लिखता है भजन संहिता 34 के साथ, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और तेरे मनोरथ को पूरा करेगा। अगर हम परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी का आधार मानते हैं तो परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा। आप प्रभु को, मैं और प्रभु को अपनी ज़िंदगी का आधार माने। सुख देने वाला परमेश्वर है, वो आपके सारे कार्य को सफल करेगा, आपकी इच्छा को पूरा करेगा। परमेश्वर आपके साथ रहेगा मेरे भाई। प्रभु आपको आशीष दे। हम ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को शेयर करें, परमेश्वर आपको आशीष दे और लोगों को बताएं इस चीज़ को हम कर सकें, कैसे हम सुख पा सकते हैं। अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आज दुनिया सुख के पीछे भागना चाह रही है। सुख कैसे मिलेगा वो प्रभु दे सकते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करें। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि हमने तेरे वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोया है। प्रभु जी इस वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं, हारे के साथ नाम आशीष, सबकी समस्या को समाधान करना, सबके साथ, सबको रोजगार और आशीष, ये शुक्र मांगते हैं।